अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जिसका सब नाजरीन को बेसब्री से इंतजार था। और फिर आखिर निहाल के बेबी आ जाएगा और जव्वार शाह का वारिस भी उसे मिल जाएगा। तो क्या अब जव्वार शाह निहाल से किया गया वादा तोड़ देगा, और क्या अब शबाब निहाल के साथ नाइंसाफी करते हुए इस मुआहदे के साथ ही उसे घर से निकाल बाहर करेगी? और उधर जकिया फौजिया निहाल के बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही रोकने के लिए क्या चाल चलने वाली थी, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि जव्वार शाह के घर में चकोतरा दुश्मनों का टोला अभी तक साजिशों से बाज नहीं आ रहा था, निहाल के हॉस्पिटल जाने से पहले ही फौजिया जकिया निहाल को सीढ़ियों से धक्का देकर बच्चे का कत्ल करना चाहेंगी। वो इसमें बिल्कुल नाकाम हो जाएंगी, उनकी कोई चाल कामयाब ना हो सकेगी। निहाल थोड़ा सा लड़खड़ा भी जाएगी और मुड़कर देखेगी, तब फौजिया चीखेगी कि भाई जरा संभल के चलो निहाल, कहीं तुम्हारा पाँव ना मुड़ जाए। लेकिन निहाल भी इन तमाम दुश्मनों की चालों को और इनकी नियतों को खूब अच्छी तरह से जानती है। अब जैसा कि निहाल को जव्वार शाह और शबाब निहाल की माँ के घर छोड़ आए ताकि वहाँ शबाब की माँ निहाल का अच्छे से ख्याल रख सके, शबाब के दिल में जो डर बैठ गया है जव्वार शाह की तरफ से निहाल की मोहब्बत का, वो डर शबाब को चैन लेने नहीं दे रहा है। शकील अंसारी की मारपीट दिखाकर सिर्फ जाहिर किया गया कि उसका कसूर था, लेकिन उससे बाज़ तो की जाती कि शकील अंसारी ने ये सब किसके कहने पर किया है। उस जैसे कबीज आदमी की खसलत को जानते हुए उसको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। जव्वार शाह को उससे खुद से पूछना चाहिए था या फिर मारपीट से उससे सच उगलवाना चाहिए था। मगर जिस तरह से जावेद ने धमका दिया है तो शायद ही शकील अंसारी सच बोल पाए और जव्वार शाह को सच बता पाए। अब शबाब भी निहाल को बाकायदा चेकअप करवाने ले गई, जहां पर डॉक्टर ने सख्त हिदायत की थी कि निहाल को बहुत ही ज्यादा निगहदाश्त की जरूरत है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ आमिर, जकिया फौजिया और जावेद का टोला मुसलसल साजिशों में मसरूफ थे, क्योंकि दोनों दामाद और बहनें नहीं चाहती हैं कि जव्वार शाह के यहाँ औलाद हो, क्योंकि दोनों ही अपनी औलादों को सारी जायदाद का वारिस बनाना चाहती हैं। फौजिया का तो बस ही नहीं चल रहा कि वो निहाल को अभी जान से मार दे, और जकिया भी जावेद के सारे प्लान के फ्लॉप हो जाने के बाद से जावेद की तरफ से बहुत ही ज्यादा मायूस हुई है। और अब ये सारे के सारे इस बात से भी परेशान हो गए हैं कि निहाल तो शबाब के मैके में बैठी है, जहां परिंदे को पर मारने की इजाजत नहीं, यानी इन सब का वहां जाना नामुमकिन है। इसीलिए अब उनको अपनी शिकस्त दिखाई दे रही है, लेकिन जिस रूह ने दुनिया में आना हो उसे आने से भी कोई रोक नहीं सकता है। और नाज़रीन, इस ड्रामे में ट्विस्ट तो तभी आएगा कि जब निहाल के बेबी हो जाएगा, और तभी ही तमाशा दिखाया जाएगा। बिल आखिर जव्वार शाह निहाल से जब मिलने आ गया और उसे तोहफे में हीरे का सेट भी दिया, जिसे निहाल ने लेने से इनकार कर दिया। उसके नजदीक उस तोहफे से कहीं ज्यादा अहमियत उस ख्वाहिश की थी जो वो दिल में लिए बैठी थी। और जव्वार शाह से निहाल ने इजाजत तलब करने के बाद अपनी ख्वाहिश भी बता दी कि वो चाहती है कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो उसे मुझसे जुदा ना किया जाए, वो मेरी नजरों के सामने ही रहे, जो कि निहाल की जिंदगी की आखिरी उम्मीद और रोशनी की किरण है, जिसे देखकर निहाल जीना चाहती है। अब जव्वार शाह तो यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया है। एक तरफ तो शबाब से किया गया वादा है कि बच्चा हो जाने के बाद निहाल को तलाक देनी होगी, और दूसरी तरफ निहाल की ख्वाहिश है कि वो बच्चे के साथ रहने का मुतालबा कर गई, और जव्वार शाह ने भी दोनों बीवियों की बात को मान भी लिया। अब देखना यह है कि किस तरह जव्वार शाह दोनों की बात को पूरा कर सकेगा। शबाब के साथ मिलकर दुश्मनों का टोला निहाल की जिंदगी को अजाब बनाने वाला है, लेकिन जिस तरह से जव्वार शाह के वादे के बाद निहाल तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी, लेकिन निहाल ये नहीं जानती थी कि उसकी ये खुशी भी वक्ती है, जो उससे न सिर्फ छीन ली जाएगी, बल्कि अब निहाल को जिन आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा और जिस तरह के अजाब अभी उसकी जिंदगी में आने वाले हैं, निहाल अभी उनसे बेखबर है। और इसी के साथ अब निहाल पूरे दिनों से होने के साथ ही जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट होगी, तब निहाल के बेटे की खुशखबरी डॉक्टर्स आकर शबाब को बताएंगी, और शबाब की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना होगा कि जिस खुशी को पाने के लिए उसने इतने पापड़ बेले और अपने जज्बातों एहसासात की कुर्बानी देकर निहाल के तवस्सुत से उसे अपनी औलाद की तस्कीन हासिल हुई। इस खुशी से शबाब तो फूले नहीं समा रही होगी। और जैसे ही ये खबर जव्वार शाह को पता चलेगी और शबाब जव्वार शाह को बताएगी कि जव्वार शाह बेटा हुआ है,
और जव्वार शाह भी इस खुशी में शबाब के साथ अब इतना मस्तो मगन हो जाएगा कि निहाल को वो सिरे से ही भूल जाएगा और अपने बंदों से कह देगा कि जश्न का समा करो। और अब जैसे ही जव्वार शाह और शबाब बच्चे को घर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर जव्वार शाह से शबाब फौरन से आकर यही कहेगी कि आपको अपना वादा याद है ना जव्वार शाह, के बच्चा हो जाने के बाद आपने निहाल को तलाक देना होगी और वो अब इस घर में कदम नहीं रखेगी। हमारा मुआहिदा पूरा हो चुका है, अब आप उसे फारिग कर दें। यहाँ जव्वार शाह भी शबाब से किए गए वादे को निभाएगा और हुक्म सादिर कर देगा कि निहाल को अभी यहाँ नहीं आना चाहिए और मैं नहीं चाहता हूँ कि बरादरी वालों के सामने उसका सामना हो। और नाजरीन, इसी के साथ शबाब जो कि जव्वार के बेटे की खुशी में दीवानी ही हो जाएगी, अब भी वो जव्वार शाह से कहेगी कि इस फूल के आने से सब कुछ बदल गया है। जव्वार शाह, आप इस बच्चे की कसम खाकर मुझे यकीन दिलाइए कि आप कभी भी निहाल को इससे मिलने नहीं देंगे, वो कभी इस घर का रुख नहीं करेगी। और शबाब की इस बात को जव्वार शाह बच्चे की कसम खाकर पूरा कर देगा। मगर अब जैसे ही ये सब लोग बच्चे की खुशी मनाएंगे, ढोल गाना बजाना करके खुशी सेलिब्रेट करेंगे, वहीं अब निहाल को भी हॉस्पिटल में होश आ जाएगा और जब वो अपने बच्चे को अपने गिर्द नहीं पाएगी तो अपनी माँ से पूछेगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। तब उसकी माँ उसे बताएगी कि वो जव्वार साईं का बच्चा था, वो लोग बड़ी बेगम और जव्वार साईं उसे ले गए हैं। ये बात सुनकर निहाल तो तड़प जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि साईं ऐसा नहीं कर सकते, वो हरगिज हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो मुझसे वादा किया था और वो वादा खिलाफी कैसे कर सकते हैं। अम्मा, आप उन्हें रोकें, वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते साईं। मगर निहाल रोती तड़पती ही रह जाएगी। अब जैसे ही निहाल को उसकी माँ घर ले आएगी तब निहाल को ख्वाब में हुनैन शाह नजर आएगा और वो उससे कहेगा कि उठो निहाल, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना हिसाब पूरा करो और जाओ जाकर अपना हक मांगो। अब यहाँ निहाल ख्वाब से जैसे ही जागेगी तो चीख कर हुनैन को पुकारेगी और दौड़ती हुई अब निहाल उस तकरीब में पहुंच जाएगी जहां पर जव्वार शाह के वारिस की खुशी में रक्स की महफिल सजी होगी। शबाब वहां पर जैसे ही निहाल को आता देखेगी तो वो फौरन से जावेद को कहेगी कि इसे यहाँ कौन लाया है, इसे यहाँ से दफा करो। तभी जावेद निहाल को घसीटता हुआ कमरे में लाएगा जहां आमिर, जकिया, फौजिया भी पीछे ही आ जाएंगे और निहाल को छुरी चाकू से मार मार कर कत्ल कर देंगे। फौजिया तो बेतहाशा निहाल के मुंह पर थप्पड़ मारेगी और अब निहाल की अधमरी लाश को कब्रिस्तान के गड्ढे में फेंक कर सफेद चादर डालकर दफना दिया जाएगा और सब में ये बात मशहूर कर दी जाएगी कि निहाल का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गई। कोई भी उसकी खबरगिरी के लिए परेशान ना होगा क्योंकि अब निहाल की जरूरत किसी को नहीं होगी और उसकी माँ तो वैसे भी अपने सुहाग की फिक्र में बस परेशान ही रहेगी, मगर कर वो कुछ भी नहीं सकेगी। अब निहाल को जब कब्र में होश आ जाएगा नाजरीन, तब इस ड्रामे में बहुत ही हॉरर सीन दिखाए जाने वाले हैं। किस तरह से वो कब्र से बाहर निकलकर सड़क पर आएगी और उसका सामना या तो उस्मान पीरजादा से होगा या फिर निहाल किसी भी तरह से हॉस्पिटल पहुंच जाएगी जहां उस्मान पीरजादा का किरदार दिखाया जाएगा। शायद वो इस ड्रामे में डॉक्टर का रोल अदा करेंगे या फिर सर्जन का, वो इसकी मदद करेगा। फिर निहाल अब मिशा के नाम से अपना रूप बदलकर एक डायन के किरदार को यहाँ अदा करने वाली है। तो नाजरीन, अब आइंदा आने वाली एपिसोड में ये ड्रामा मजीद दिलचस्प होने वाला है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इसके कौन से किरदार आपको पसंद हैं? इसी के साथ हमारा रिव्यू आपको कैसा लगता है? जो प्रेडिक्शन की गई है वो इस ड्रामे के OST को देखते हुए की गई हैं। हो सकता है कि स्टोरी कुछ आगे पीछे भी हो जाए। बहरहाल हमें इस बारे में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।